एक ही दिन के अंदर 2 टीमें खेली इंडिया की, मेंस की टीम, वुमेन्स की टीम। चलिए दोनों ही मैचेस के बारे में बात करेंगे क्योंकि दिन बहुत लंबा है, अलग-अलग देशों में मैच चल रहे हैं तो कवरेज में भी टाइम लगेगा, लेकिन डिफरेंट स्ट्रोक्स में सब कुछ एक ही दिन में कवर होगा। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर और पहले बात करेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया वुमेन की, जो कि थर्ड टी20 मैच खेला गया था मुंबई के अंदर। अभी तक की श्रृंखला एक एक की बराबरी पर थी और जो तीसरा मैच था वो वेन्यू चेंज था। डीवाई पाटिल की जगह ना होके सीसीआई में था, ब्रेबॉर्न स्टेडियम के अंदर। और एक ऐसा मुकाबला था जो ऑफ कोर्स क्योंकि इंडिया सेकंड टी20 बहुत बढ़िया तरीके से जीता था, सो एक्सपेक्टेशंस वर देयर। एक इंप्रेशन बनाया था इंडियन टीम ने और किस तरीके से निकल कर आएगी ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध वो देखने के लिए था एक बहुत ही दिलचस्प दिलचस्प चीज। लेकिन जब टॉस जीता भारतीय कप्तान कप्तान हरमनप्रीत कौर ने, तो उन्होंने कहा कि हम फील्डिंग करेंगे और कोई सरप्राइजेस नहीं, क्योंकि सरप्राइज करना ही क्यों है। इंडिया के अंदर जब आप मैच खेलते हैं तो आपको जरूर है कि चेस करना पसंद होना चाहिए क्योंकि कंडीशंस ऐसी होती हैं। तो चलिए स्कोर कार्ड पर नजर डालते हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग शुरू हुई तो ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर ने किस तरीके से प्रदर्शन किया। दो चेंजेस थे, डार्सी ब्राउन अंदर आई थी, ग्राहम वापस गई थी। ऑफ कोर्स वो चेंजेस जरूरी थे, टेक्निकल तौर पर जरूरी थे, लेकिन टॉप ऑर्डर ने फॉर अ चेंज ऑस्ट्रेलिया के इंप्रेशन नहीं जमाया। ना अलीसा हीली ने, ना बहुत ज्यादा तालिया मेगरा ने। बेथ मूनी की अच्छी साझेदारी जरूर हुई थी एलिस पेरी के साथ, करीबन 55 रनों की, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी नहीं चली क्योंकि बेथ मूनी आउट हो गई। लेकिन एलिस पेरी, जिन्होंने अभी तक पूरे श्रृंखला में बैटिंग नहीं करी थी, एक गेंद भी नहीं खेली थी, जब वो अंदर आई, सवाल हमेशा रहता है एलिस पेरी के टी20 पोजीशन में इन ऑस्ट्रेलियन लाइनअप खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए वगैरह वगैरह। बट जिस तरीके से उन्होंने 75 रनों की पारी खेली ना, एक अलग ही जोन में नजर आई। परफॉर्मर ऑफ द डे अगर हम कहेंगे तो वो एलिस पेरी नजर आई, क्योंकि मैच जहां 2 विकेट आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया पिछड़ सकता था, उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। पहले पार्टनरशिप जो देखी वो बेथ मूनी के साथ थी, उसके बाद ग्रेस हैरिस आई एंड ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर डाला बोर्ड पे जो कि probably below par था, 172, but it was good enough। लेकिन पावरफुल स्ट्राइकिंग फ्रॉम ग्रेस हैरिस, ये इस प्लेयर पर नजर रखिएगा, ये बहुत बढ़िया प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया की। डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी बहुत अच्छी प्रदर्शन करते हुए आए हैं, सो इसलिए इंटरनेशनल क्रिकेट पे शी इज एब्सोल्युटली सूटेड एंड शी इज अ कंप्लीटली अ फिनिश प्रोडक्ट। इंडियन बॉलिंग लाइनअप वाज फार बेटर। रेणुका सिंह ने शुरुआत करी, विकेट मिली। अंजलि सवानी ने शुरुआत करी, विकेट मिली। एंड क्योंकि राजेश्वरी गायकवाड़ टीम के अंदर आई हैं इंस्टेड ऑफ मेघना सिंह, तो यकीनन वो जो रिलायंस है ना, एक एक्सपीरियंस्ड बॉलर अलॉन्ग विद दीप्ति शर्मा, वो कप्तान हरमनप्रीत कौर के पास नजर आया। ठीक है, बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं मिल पाई, लेकिन मुझे फिर भी लगा कि इंडियन बॉलिंग वाज अ लॉट बेटर देन द फर्स्ट 2 टी20s। चलिए ये तो हो गया फर्स्ट हाफ ऑफ द गेम। अब आपने जब 187 188 के आसपास, कम से कम उसके बाद आपने 20 रन और भी बना लिए थे, वहां तक आपने अगर इंप्रेशन जमाया हो, तो जब आप चेस करने के लिए आएंगे एज एन इंडियन बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से, तो वो मुश्किल नहीं होना चाहिए और यकीनन नहीं मुश्किल होना चाहिए, क्योंकि सीसीआई का जो ग्राउंड है वो फास्टर आउटफील्ड है। सो वहां पे डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, जितनी डीवाई पाटिल पे थोड़ी सी भी ज्यादा अगर नजर आई हो इन कंपैरिजन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शुरुआत से ही आई थिंक स्मृति मांदना जब आउट होती है ना, तो वो अलग सा एक दबाव डाल देता है भारतीय टीम के ऊपर। शेफाली वर्मा अगर मैदान के अंदर खड़ी भी रहती है तो भी वो एक इंप्रेशन जरूर जमाती है, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस स्मृति मांदना का इन द सेंटर खड़े रह के आता है ना भारतीय टीम को, चाहे वो हरमनप्रीत कौर के लिए हो, दीप्ति शर्मा के लिए हो, या सारी टीम के लिए हो, वो जल्दी चला जाता है ना जब, तो नुकसान होता है भारतीय टीम को। ये मैंने अक्सर देखा है। स्मृति जल्दी आउट हुई, जमीमा रॉड्रिक्स थोड़ा सा पहले से बेटर लिखी, लेकिन वो भी आउट होगी, तो लगातार दोनों तीनों विकेट्स का जो पतन था ना वो बहुत जल्दी हो गया। शेफाली वर्मा को अपॉर्चुनिटी मिली थी, कैच छूटा था डीप मिड विकेट में, लेकिन वहां से कैपिटलाइज नहीं कर पाई। और यही चीज है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, स्किलफुल क्रिकेटर है शेफाली वर्मा, लेकिन कंसिस्टेंसी, अगर आप चौका या छक्का भी मारते हैं और आप एक ओवर के अंदर 8 रन बनाते हैं, 10 रन बनाते हैं, लेकिन सिंगल नहीं रोटेट करते ना, तो वो एवरेज आउट हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगले ओवर में अगर रन नहीं बने तो कहीं ना कहीं वो एवरेज आउट हो जाता है। इसलिए रोटेशन ऑफ स्ट्राइक भी एक फैक्टर है जो शेफाली वर्मा को अपनी बैटिंग में बहुत जल्दी ऐड ऑन करना चाहिए, क्योंकि सिंगल्स के साथ कभी दबाव नहीं आता। आप चौका मार लिए, सिंगल लीड लीजिए, दूसरे एंड पे चले जाइए, कभी दबाव नहीं आएगा। यहां वो दबाव आया। उन्होंने 50 रन जरूर बोर्ड पे डाले थे, लेकिन फिर भी दबाव था भारतीय बल्लेबाजी क्रम पे, क्योंकि वो जो
टीम की एवरेज होती है ना, वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, वो कम नहीं होती, आप कितने भी चौके छक्के लगा लीजिए। और इन द एंड जो मुझे लगा एक ईजी ईजियर चेज होना चाहिए था भारतीय टीम के लिए, वो नहीं हुआ। 151 डेफिनेटली नॉट ऑन। इससे बेटर बैटिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी, होनी भी चाहिए थी। एंड जब इंडियन टीम यहाँ से वापस जाके देखेगी कि क्या हमने सही किया कि नहीं, तो दे शुड बी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज ये गेम हारने वाला नहीं था। अगर आप 152 रन भी चेज नहीं कर सकते, इवन विद दासी ब्राउन बॉलिंग लाइनअप के अंदर, जिन्होंने पहले ओवर के अंदर ही बहुत ज्यादा रन दे दिए थे, एलिस पेरी भी जब गेंदबाजी करने के लिए बहुत लेट आई थी इनफैक्ट, लेकिन उसके पहले जब एनाबल सदरलैंड आई, मेगन शूट आई, तो ऐसा बॉलिंग लाइनअप था नहीं जो रन रोकेगा। ये विकेट जो पिच है वो बहुत बढ़िया है बल्लेबाजी के लिए। सो इंडियन टीम शुड बी डिसअपॉइंटेड। आई एम डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि एक इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलने के बाद, अच्छा मैच खेलने के बाद, कंसिस्टेंसी इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। और अगर वो नहीं दिखे तो मैं भारतीय समर्थक हूं ना, मुझे तो खराब लगेगा ही। तो ये हुआ भारतीय महिला टीम का मैच। ऑस्ट्रेलिया लीडिंग द सीरीज 2-1 एंड वी वेट फॉर द फोर्थ टी20 टू हैपन, क्योंकि वो भी फोर्थ और फिफ्थ टी20 भी इसी वेन्यू के ऊपर है। पहले 17 तारीख को मैच है और फिर 20 तारीख को मैच है, बीच में गैप है। लेकिन बीच में जो गैप है ना, उसको हम फिल करेंगे कैसे? टेस्ट मैच क्रिकेट के बारे में बात करके। चलिए, टेस्ट मैच क्रिकेट के ऊपर अगर हम नजर डालेंगे तो आज इंडिया और बांग्लादेश के टेस्ट मैच में क्या हुआ पहले दिन चट्टोग्राम के अंदर। इंडिया कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और उन्होंने कहा कि हम बैटिंग करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपकी अच्छी पिच है, आप बैटिंग करने पे फोकस करिए। कुलदीप यादव टीम के अंदर है, सो दे आर प्लेइंग विद 3 स्पिनर्स, 2 सीम बॉलर्स, विच इज मोहम्मद सिराज एंड उमेश यादव। बांग्लादेश की लाइनअप के अंदर भी बहुत ज्यादा बदलाव है नहीं, जो उनके टेस्ट टीम के रेगुलर्स हैं वही हैं। इनफैक्ट एक डेब्यूटेंट है जाकिर हसन, लेफ्ट हैंडर है, राइट एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, ओपन करते हैं वो बैटिंग। उनकी तरफ हम बाद में जाएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ भारतीय बल्लेबाजी की बारी आई। मुझे लगा जिस तरीके से बांग्लादेश सीम बॉलर्स ने शुरुआत करी, वो बहुत खराब थी, बहुत ऑर्डिनरी थी। उससे बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि वो भी सिर्फ 2 सीम बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं, इबादत हुसैन के साथ खेल रहे हैं। और सामने से खालिद अहमद अगर अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी स्पिनर्स आ जाएंगे, और वो हुआ भी। फिफ्थ ओवर के अंदर ही स्पिनर आ गए। शुरुआत में जब शुभमन गिल और केएल राहुल ने बैटिंग करनी शुरू करी, एंड स्पेशली जब स्पिन बॉलिंग जल्दी इंट्रोड्यूस हो गई, मुझे लगा ये थोड़ा आसान मामला हो सकता है और अच्छे रन्स बोर्ड पे डलने चाहिए, खासतौर पर इंडिविजुअली केएल राहुल एंड शुभमन गिल के लिए। 30s 40s मे बी, और 40 तक पहुंच जाएंगे तो 50 60 पे ही पहुंच सकते हैं, ज्यादा भी जा सकते हैं। लेकिन वो हुआ नहीं। टेम्परमेंट मुझे लगा कहीं ना कहीं हिला, फोकस हिला शुभमन गिल का, वरना जिस शॉट पे वो आउट हुए थे वो शॉट खेलने वाला था नहीं। इनफैक्ट केएल राहुल भी जब अच्छा काम कर लिया फिर आउट हो गए। तो बल्लेबाजी क्रम में आयाराम गयाराम लगा रहा इन रिगार्ड टू टेस्ट मैच क्रिकेट। ऋषभ पंत को प्रमोट किया गया क्योंकि ताइजुल इस्लाम बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, प्रमोट किया गया एंड बहुत बढ़िया 46 रन बनाए। लेकिन फिर विकेट गिरी। उसके बाद चेतेश्वर पुजारा ने थोड़ी सॉलिडिटी दिखाई, फिर उनकी विकेट गिरी। कहीं ना कहीं डे एंड पे जो देखेंगे ना, खैर लास्ट बॉल पे अक्षर पटेल आउट हुए थे, वो मुझे लगा बहुत करीबी मामला था। नहीं आउट होते तो इंडियन टीम 278 फॉर 5 होती, और वो एक अच्छा स्कोर होता, कंसिडरिंग इंडिया ने बहुत जल्दी विकेट्स खो दिए थे। अगर परफॉर्मर ऑफ द डे पे जाएंगे तो यकीनन चेतेश्वर पुजारा के 90 ऑफ 203 वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना इस स्कोर कार्ड के अंदर चेतेश्वर पुजारा के 90 हटा दीजिए, अभी श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं 82 पे, लेकिन चेतेश्वर के हटा दीजिए तो ये बहुत कम स्कोर दिखेगा ऑन अ पिच जहां बैटिंग इज प्रॉब्ली नॉट दैट डिफिकल्ट। आपको एक खराब शॉट ही खेलना पड़ेगा आउट होने के लिए, और ज्यादातर ऐसा ही हुआ है। बारिंग चेतेश्वर पुजारा विकेट, मुझे लगा कि ज्यादातर खराब शॉट या लूज शॉट पे भारतीय बल्लेबाज आउट हुए। गेम चेंजर अभी तक खेल के अंदर कौन देखे? लेफ्ट आर्म स्पिनर ताइजुल इस्लाम। भाई इन पे बहुत रिलाई करती है बांग्लादेश टीम, और ये टेस्ट स्पेशलिस्ट भी हैं। और जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, जिस तरीके से एक ही स्पॉट पे डालते रहते हैं, इतना लंबा स्पेल डाला 30 ओवरों का। और चाहे आपने इन्होंने 84 रन दिए उस पर फोकस मत करिए, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स ली ताइजुल इस्लाम ने। इस पूरे खेल के अंदर जो लास्ट विकेट था, दैट इज ऑफ चेतेश्वर पुजारा ताइजुल इस्लाम के लिए, वो मुझे लगा बहुत बढ़िया था। सिर्फ हल्का सा गेंद टर्न हुआ था पिच होने के बाद, उतना ही काफी होता है बैट को मिस करने के लिए। बहुत लंबा टर्न होता है ना तो वो हर चीज मिस कर जाती है। बट ऑल इन ऑल चेतेश्वर विल बी अनहैप्पी, क्योंकि 100 बन जाता, एक 100 तो 100 है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंडियन टीम जो है
ज़्यादा नाखुश नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत समय बाद भी टेस्ट मैच खेल रही है। लेकिन 278 ऑन द बोर्ड, प्रोबेबली यहाँ से भारतीय टीम चाहेगी क्लोज़र टू 400 जाना। जब खेल शुरू होगा तो अश्विन और श्रेयस अय्यर बल्लेबाज़ी करने के लिए आएँगे। कितने ज़्यादा रन बना सकते हैं वो तो वक़्त ही बताएगा। लेकिन एक चैलेंज है भारतीय टीम के पास। यहाँ से अगर ज़्यादा रन अच्छे बना देते हैं ना तो कम से कम बल्लेबाज़ी पे दबाव कम आ जाएगा और फिर बॉलर्स कैन स्टार्ट कमिंग इनटू द गेम फॉर इंडिया। बांग्लादेश के लिए द सीमर्स डिडंट बोल वेल स्पेशली, लेकिन नया गेंद अब ले चुके हैं। अगले सेकंड डे पे कैसे बॉलिंग करते हैं वो ओनस उन पे है। याद रखिए शाकिब अल हसन इंजर्ड है, बहुत ज्यादा बॉलिंग करेंगे नहीं। तो ताइजुल इस्लाम के ऊपर, मेहदी हसन मिराज के ऊपर रिलायंस रहेगी। और ये अपॉर्चुनिटी इंडियन टीम के पास भी है क्योंकि अगर सीम बॉलर अच्छा नहीं डाल रहे और स्पिनर भी एक कम है तो कम से कम रन बनाने के जो मौके हैं वो ज्यादा रहेंगे भारतीय टीम के पास। क्या ये कमी बांग्लादेश की अपॉर्चुनिटी बन पाएगी इंडियन टीम के लिए या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। क्या इंडियन टीम यहां से कैपिटलाइज कर पाएगी या नहीं, ये भी वक्त बताएगा। पर वक्त अब ये भी बता रहा है कि अब सेकेंड डेज प्ले खत्म होने के बाद आप और हम जरूर मिलेंगे। आप अपने ओपिनियन दीजिए क्या होना चाहिए, मैं अपने ओपिनियन शेयर करूंगी ताकि आप और हम यहीं पे मिलेंगे डिफरेंट स्ट्रोक्स पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।